हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। गांधारी, यदि अर्जुन इस समय कर्ण से युद्ध करने आ गया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मेरा रथ अर्जुन की तरफ ले चलो। हे कर्ण, अर्जुन से लड़ने के लिए बड़े व्याकुल हो रहे हो? अपनी मृत्यु का इतना आकर्षण है तुम्हें? हे सूत पुत्र, यदि तुम्हें पांडवों के हाथों ही मृत्यु चाहिए तो धनंजय पार्थ ही क्यों, हम तुम्हारी ये मनोकामना पूरी कर देंगे। पांडवों का अपमान करके अपना मान बढ़ाने की चेष्टा कर रहा है वो सूतपुत्र। हमारा अपमान करते हुए उसने कहा कि मैं छोटों के मुंह नहीं लगता, मैं अर्जुन से युद्ध करूंगा। और वो हमसे ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वो हमारा बड़ा भाई हो। यदि वो भ्राता की तरह व्यवहार कर रहा था तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? इस टंकार की आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ भांज, ये तो अर्जुन के धनुष की विशेष टंकार है। ममश्री, आप इस टंकार का अर्थ जानते हैं? अर्जुन अपनी मृत्यु को पुकार रहा है। वो कर्ण से युद्ध लड़ने आ रहा है। अब अंगराज कर्ण को कोई नहीं रोक सकता, अर्जुन भी नहीं। गांधारी, यदि अर्जुन इस समय कर्ण से युद्ध करने आ गया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मेरे विचार से तो अर्जुन को अपने साथ युद्ध करने पर विवश करने के लिए ही अंगराज कर्ण भीषण संहार की ये चाल चल रहा है। भारती, मेरा रथ अर्जुन की तरफ ले चलो। हे कर्ण, अर्जुन से लड़ने के लिए बड़े व्याकुल हो रहे हो? अपनी मृत्यु का इतना आकर्षण है तुम्हें? हे सूत पुत्र, यदि तुम्हें पांडवों के हाथों ही मृत्यु चाहिए तो धनंजय पार्थ ही क्यों, हम तुम्हारी ये मनोकामना पूरी कर देंगे। आओ हमसे युद्ध करो कर्ण। तुम्हारे बाणों से मुझे गुदगुदी हो रही है नकुल, हंसी आ रही है मुझे। युद्ध भूमि हंसने हंसाने की जगह नहीं है। जाओ बच्चों, घर जाओ। हम तुम्हें बच्चे दिखाई दे रहे हैं? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम और हमारे बड़े भाई? हाँ, तुम तो हमारे सबसे बड़े शत्रु हो, शत्रु। और ये लड़ने से बचने के बहाने छोड़ो और हमसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सावधान!
देख लिया अपने बड़े भाई के मुंह लगने का परिणाम। अब सीधे सीधे वापस जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो और जाकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझने वाले अर्जुन से कह दो कि कर्ण उससे युद्ध करने के लिए अति उत्सुक है। मैं तुम बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहता। और जाकर उससे कह देना कि कर्ण ने तुम दोनों को जीवन दान दिया है। जाओ सारथी, इन दोनों बच्चों के रथ को अर्जुन की ओर ले जाओ। जाओ। चलो साथी। सहदेव, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी ये दशा क्या हुआ? बताओ। हमने कर्ण को ललकारा था, परंतु उसने हमें परास्त कर दिया। परास्त कर दिया था तो इस दशा में वापस आने के बजाय वहीं लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग देते। हम वीर गति को प्राप्त होना चाहते थे, परंतु कर्ण ने हमारा वध करने के बजाय हमें जीवन दान दिया है। जीवन दान। युद्ध भूमि पर भी दानवीर बन रहा है वो। पांडवों का अपमान करके अपना मान बढ़ाने की चेष्टा कर रहा है वो सूतपुत्र। हमारा अपमान करते हुए उसने कहा कि मैं छोटों के मुंह नहीं लगता, मैं अर्जुन से युद्ध करूंगा। और वो हमसे ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वो हमारा बड़ा भाई हो। यदि वो भ्राता की तरह व्यवहार कर रहा था तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? नहीं, अब शत्रु के प्रति रिश्ते नाते की भावना हमारे बीच नहीं आनी चाहिए। यदि वो मुझसे युद्ध करना चाहता है तो मैं भी उसे युद्ध के लिए व्याकुल हूं। कर्ण का नाम सुनते ही मेरी रगों में खून की जगह लावा उछलने लगता है। पार्थ, कर्ण की चाल को समझो। वो नकुल और सहदेव को अपमानित करके तुम्हें जानबूझकर भड़काने का प्रयास कर रहा है ताकि तुम जोश में आकर अपनी सुध-बुध खो बैठो और उससे टकराने की मूर्खता करो। और तुम वही कर रहे हो। जानबूझकर शत्रु के फैलाए हुए जाल में जाकर फंसना चाहते हो। परंतु इस अपमान का उत्तर तो उसे देना ही होगा। अवश्य देंगे। भीम भैया या कोई और इस अपमान का उत्तर कर्ण को अवश्य देंगे। परंतु मैं अपने क्रोध को कैसे काबू करूं? धनुष की विशेष टंकार है। ममश्री, आप इस टंकार का अर्थ जानते हैं? अर्जुन अपनी मृत्यु को पुकार रहा है। वो कर्ण से युद्ध लड़ने आ रहा है। लगता है अर्जुन मेरा सामना करने से घबरा रहा है, परंतु मैं उसे बचने नहीं दूंगा। तुम रथ की गति बढ़ाओ
और तुरंत अर्जुन के पास ले चलो। चलो। घटोत्कच, बाजे, घटोत्कच। घटोत्कच, मायावी घटोत्कच ने अपनी माया के प्रभाव से अंगराज कर्ण को रोक दिया है। नहीं। कुछ करो। भीम के इस राक्षस पुत्र का वध करने का तुरंत उपाय सोचो, नहीं तो आज ये हमारा सर्वनाश कर देगा। हाँ अवश्य घटोत्कच का वध अवश्य होगा, अवश्य होगा।